See, next one is equation of motion in one dimension. इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन. सो अब दो तरह की हैं इक्वेशन मोशन के लिए, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, जैसे आप स्टार्ट करते हैं 3 किलोमीटर पर आवर से और आप कंटिन्यू 3 किलोमीटर पर आवर ही जो है ड्राइव करते हैं इसी स्पीड से, इसी वेलोसिटी से, सो दैट इज़ मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो उस केस में जो आपका डिस्टेंस होगा, क्योंकि एस इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है, तो उस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम वी टी. ठीक है. और मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो मोशन के 3 फार्मूले आते हैं. 3 फार्मूला है. v इज इक्वल यू प्लस ए टी, सेकेंड वन इज एस ही इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर प्लस इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम एंड s इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. करेक्ट. इन केस ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. सी वेयर यू इज़ इनिशियल वेलोसिटी, वी इज़ फाइनल वेलोसिटी. ओके, ये ऊपर का दिया है. ए इज़ इक्वल आपका एक्सेलरेशन, एस इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. What is circular motion? If an object describes a circular path या सर्कल, इस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे या सर्कल पे मोशन करता है, दैट मोशन इज सर्कुलर मोशन. इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर आपकी थ्रू आउट स्पीड सेम रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, तो दैट मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा. Uniform circular motion is an accelerated motion because the direction of velocity changes continuously, though the magnitude of velocity, that is the speed of the body, remains unchanged. ठीक है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि आपकी वेलोसिटी हर मोमेंट पे चेंज हो रही है, क्योंकि हर मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है. सर्कुलर मोशन पे मोशन करने पे हर मोमेंट डायरेक्शन चेंज होता है. ठीक है. See, I'll show you. जैसे ये सर्कुलर मोशन पे आप ये कोई सर्कुलर पाथ है ना, तो गाड़ी जो है यहाँ से पास होनी है तो यहाँ से जाएगी ना, तो इसकी टेंडेंसी हर मोमेंट पे चेंज होने की होती है. जैसे ऐसे जा रही है जा रही है जा रही है, इसकी ऐसे होने की होती है ना, लेकिन फिर इसको ऐसे लेना होता है, फिर ऐसे होती है, फिर इसकी मोशन ऐसे जानी होती है, फिर इधर जाओ ऐसे जानी होती है, ऐसे जानी होती है, लेकिन ये इधर मुड़ गया ना, तो हर मोमेंट पे जो है इसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जो है उसका एक्सेलरेटेड इसलिए कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चूँकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है कॉन्टीन्यूसली, तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है. एक्सेलरेटेड मोशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी. सो बट स्पीड जो है वो अनचेंज रहेगी. व्हाट इज़ एंगुलर वेलोसिटी? बहुत सिंपल है. वेलोसिटी आप जानते ही हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितना उसने कवर किया. अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो देखो, अच्छा देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है. जैसे कि ये कोई सर्कल है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ठीक है, तो ए टू बी जा रहे हैं, ये तो डिस्टेंस हो गया इसके, यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा, दैट इज़ टी. बट आप अगर सर्कुलर वाइज देखो, सेंटर से ध्यान दो, तो इन दोनों पॉइंट के बीच कुछ एंगल भी तो बन रहा है, लेट दैट एंगल बी थीटा. एक एंगल भी तो बन रहा है इन दोनों डिस्टेंस के बीच. हम ये देखते हैं ये डिस्टेंस तय कर रहा है, तो इस हिसाब से तो आपका ये वेलोसिटी हो गया, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. लेकिन जब हम इस एंगल को सेंटर से अगर बात करें, एक एंगल भी तो ये तय कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, तो दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, और जिसकी वैल्यू हो जाती है डिस्टेंस की जगह बस थीटा.
क्योंकि उसने थीटा ही डिस्टेंस कवर किया ना, मतलब एंगल कवर किया, तो थीटा अपॉन टाइम ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सो यहाँ पे दिया है द एंगल subtended by the line joining the object from the origin of circle in unit time. The angle subtended by the line joining the object, ये line joining the object, ठीक है, दिस लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट, उस पे जो एंगल बन रहा है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ सर्कल, दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ सर्कल। तो ओरिजिन ऑफ सर्कल से जो लाइन ज्वाइन करने पे जो एंगल बन रहा है पर यूनिट टाइम, जितना एंगल वो कवर कर रहा है, हो सकता है इतना हो इतना हो इतना हो, जितना भी एंगल कवर कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जनरली डिनोटेड बाय ओमेगा, इसको ओमेगा कहते हैं, थोड़ा डब्लू टाइप है बट थोड़ा सा घुमा हुआ है, एंड ओमेगा इज इक्वल होता है थीटा अपॉन टी। इफ टी इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टी क्या है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लिया गया टाइम। एन इज फ्रिक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में वो कितने रेवोल्यूशन करता है, दैट इज फ्रिक्वेंसी, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। देन एन टी इज इक्वल 1, दैट इज ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 अपॉन टी। ओके, तो फिर आप ऐसे मत समझो, एन टी हम डायरेक्ट नहीं लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। सी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल होता है ना, फ्रीक्वेंसी जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इज इक्वल होता है पर यूनिट टाइम आप कितने चक्कर लगाते हो, नंबर ऑफ चक्कर पर यूनिट टाइम, या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यू कंप्लीट इन 1 सेकेंड। ओके, सो ये होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एन इज इक्वल 1 अपॉन टी, ठीक है, एंड ओमेगा इज इक्वल आपका हो जाता है थीटा अपॉन टी। एक चीज़ बताओ, ये है अगर सर्कुलर पाथ, ये एक आर है, ये एक आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये कितने आर जा रहा है, 2 ना, तो ये 2 हो गया थीटा की जगह, और यही दोनों मिलके ना बना रहे हैं ना ये एंगल, तो दिस 2 अपॉन टी, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको 2 इंटू पाई एन, इसी को कहते हैं यही यहाँ पे दिखाया है 2 पाई एन, ठीक है। सी इफ़ 1 रेवोल्यूशन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 2 आर डिस्टेंस, एक रेवोल्यूशन में ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल कर रहा है, 2 आर, माने 2 इंटू रेडियस डिस्टेंस। लीनियर स्पीड क्या होता है, 2 आर अपॉन टी, दैट इज ओमेगा आर, या एंगुलर स्पीड इंटू रेडियस मिलके बनता है लीनियर स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। टिल देन यू स्टे ट्यून, keep liking, sharing, and do subscribe, and just enhance your knowledge as much as you can. Thank you.